हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई का अगला पार्ट। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई के लिए चलती है। आप चाहें, अगर आप नीट वाले हैं तो आप भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीटली डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि आप इस पे पीएचडी कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो आज जो हमारा इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट है, वीडियो नंबर हमारा ये बच्चों 30 है। तो हम 30वें या 30वें पड़ाव पे आ चुके हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का, वो मैकेनिक्स का टॉपिक है, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो जैसे आप कोई बॉडी को टाइट कर दे वन एंड की स्ट्रिंग पे और उसको रिवॉल्व करवाए वर्टिकल सर्कल में, तो क्या क्या होगा, क्या टेंशन होगा हमारा, और बॉटम पे कितना होगा, अपवर्ड कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट में। चैनल पे नए हैं तो कहने की भैया ज़रूरत ना पड़े, चैनल आपका है। और आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने 2-4 दोस्तों को जरूर शेयर करें जो पढ़ने वाले हैं, अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं। आपको अगर कोई डाउट हो, आप हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, इवन आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट डाल सकते हैं। कोई भी टॉपिक पे अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई एक मास m है, ठीक है, और ये जो मास m है, हमने ये सोचा कि जब ये मास, ये इसका सेंटर है, तो ये गोल गोल घूम रहा है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको एक एंड इसका यहाँ पर टाइट कर दें तो ये गोल गोल घूमेगा, ठीक। तो वर्टिकल सर्कल में अगर इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक l लेंथ है, तो देखो एक टाइम ऐसा होगा ये यहाँ पर होगा, एक बार कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, और एक बार ये फिर यहाँ होगा। कभी ये यहाँ भी हुआ होगा, कभी ये यहाँ भी हुआ होगा। तो अलग अलग कंडीशन है, कहीं भी हो सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे है, जिसको मैं इस पे वेलोसिटी हमने v दी, इसको टेंजेंशियल टू द कर्व, तो v वेलोसिटी देने पे ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो किसी भी जनरल पॉइंट में, मान लीजिए कोई थीटा एंगल पे हमारा यहाँ पर है। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा जब इस जनरल पॉइंट P पे पहुंचा तो देखिए कितनी हाइट रेज हो गई, h हाइट रेज हो गई। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से h हाइट रेज हो गई। अगर ये L है तो ये जो इतनी लेंथ होगी हमारी, वो कितनी हो जाएगी, L cos थीटा हो जाएगी। और टोटल तो L है, तो जो हाइट रेज हुई हमारी वो कितनी हो गई भैया, h इक्वल टू टोटल में से हम L cos थीटा अगर हटा दें तो हमारी हाइट निकल के आ जाएगी, L को बाहर निकाल लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से आप सिंपली ना पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं mgh के फॉर्मूले से, और इजीली आप निकाल लेंगे। बात करें टेंशन की, इसमें जो टेंशन होगा वो इस साइड होगा, अब ठीक है, जहां पर हम इसको पुल कर रहे हैं वहां पर टेंशन होगा। तो टेंशन कहीं पर भी अगर हम निकालना चाहें तो अलोंग द पॉइंट, अगर टेंशन की बात करें स्ट्रिंग की, तो अलोंग द सेंटर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखिए इस टेंशन की, जो हमारा इस टेंशन का वेट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा mg, ठीक है जी। और अगर ये बच्चों थीटा है तो ऑब्वियस बात है, ये अगर थीटा होगा तो ये भी आपका थीटा होगा, और mg की इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं mg cos थीटा भैया। और जो इसके इस साइड को होगा कंपोनेंट, ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। और इस साइड तो आपकी वेलोसिटी है। तो आप ये कह सकते हैं जो अंदर को टेंशन लगा है, ये टेंशन हमारा, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, टेंशन माइनस mg cos थीटा, ये किसके बराबर होगा, सेंटीपिटल के बराबर। और सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई l। तो अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो किसी भी पॉइंट पर, हमने जनरल पॉइंट पे निकाल लिया, और एक बार हम जनरल पॉइंट पे निकाल देंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी निकाल सकते हैं, टॉप पे, बॉटम पे,
ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड। आगे चलते हैं, इसी में बात आए वेलोसिटी की, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। एक इस लोएस्ट पॉइंट पे लगा दीजिए जहां पर आपने यू वेलोसिटी दी, ठीक है, और एक यहां पे लगा दीजिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब आप लगाएंगे तो लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, काइनेटिक। तो एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल क्या रहेगी यहाँ पे भैया, जीरो रहेगी। और इस पॉइंट पी पे हमारी काइनेटिक भी हो जाएगी, पोटेंशियल भी हो जाएगी। मान लीजिए वहां पर वेलोसिटी v है, तो एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हो जाएगी एम जी एच, और h अभी हमने निकाला था। तो यहां से अगर आप v निकालना चाहें तो m से तो m कट जाएगा, v निकल के आएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है? बस ये लेंथ आपकी क्या है, l है, मतलब ये l है, ये सारी हमारी L लेंथ है सेंटर से। तो अब आपसे अलग अलग पॉइंट पर अगर ये डेटा पूछता है तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं इस पॉइंट को A दे रहा हूं, ठीक है, आगे आपको एक टेबल मिलेगी ये वाली। तो मैंने एक पॉइंट A ले लिया, A पॉइंट पे एंगल हमारा जीरो था। तो जब एंगल जीरो था, हमारा जो टेंशन था, जो हमारा अभी टेंशन की वैल्यू निकल के आई थी, मैं उसको एक बार यहां पर लिखना चाहूंगा। हमारा बच्चों टेंशन निकल के आया था एम जी कॉस थीटा प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। तो आप यहाँ पे जीरो रख लीजिए, आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ए पॉइंट कहाँ पर है, ए है, बॉटम वाले को हम ए दे रहे हैं। अब बचा हमारा पॉइंट बी, तो बी पॉइंट कहाँ है हमारा, बी पॉइंट बच्चों हमारा ये वाला है। तो बी पॉइंट पे ये कितना एंगल बना रहा है, 90, तो हमने थीटा की जगह पे 90 रख दिया। और वैसे ही सी पॉइंट पर अगर आप जाएं, सी कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट जो है मेरा सी है, और इस साइड हमारा डी है। तो देखो डी और सी की, बी और डी की वैल्यू सेम रहेगी। ए को हम क्या बोल सकते हैं, लोएस्ट पॉइंट, और सी को बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए इसमें हमने जब सबकी वैल्यू रखी तो ये टेंशन निकल के आया और यही वेलोसिटी निकल के आई, ठीक है। देखो B और D की जो वेलोसिटी है वो सेम है, क्लियर है। और A जो है मेरा, A को हम बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट और C को बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। तो टेंशन आपको ध्यान में रखना है, वेलोसिटी ध्यान में रखनी है। अब इसी में आगे चलें अगर बच्चों, आगे कहानी क्या है, आगे ये कहानी है, अगर हमारा ये जो कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि जो टेंशन है, अगर आपकी यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी वाली कंडीशन आ जाए, या आप कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है जो हमारा क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन का मतलब ये है कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर जो हमारा टेंशन होगा, कि हाईएस्ट पे जो टेंशन होगा, अगर वो जीरो हो जाएगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन, समझ रहे हैं। तो क्रिटिकल कंडीशन में तो वैल्यू क्या होगी, देखो टी हाईएस्ट मतलब सी वाला पॉइंट, हमने सी को हाईएस्ट लिया है, ठीक है। तो अगर इसको आप जीरो करते हैं, इस पूरे को जीरो करते हैं अगर टेंशन को, तो एम से तो एम कट जाएगा, तो यू की वैल्यू निकल के आती है, यू की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों √5gl, ठीक है। तो u मतलब ये मिनिमम वेलोसिटी है जिससे आपका पार्टिकल एक गोल चक्कर लगा लेगा, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी से जो कंडीशन है, आप देखेंगे मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में भी लिखा है, इफ द टेंशन एट पॉइंट सी बिकम जीरो द बॉडी विल जस्ट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन द वर्टिकल सर्कल, दिस स्टेट ऑफ बॉडी इज नोन एज क्रिटिकल स्टेट, ठीक है। और ये कितनी होगी, ये होगी आपकी √5gl। और पिछले साल एक नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसमें हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, लेकिन उसमें यह दिया था कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में आप सभी को पता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में क्या लेनी पड़ेगी, 5gl, ठीक है। उसको हम कभी नीट वाले वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो क्रिटिकल कंडीशन में जो हमारी टेबल है ये आपकी ऐड हो जाएगी फिर से, जहां पर u लिखा है वहां पर आप 5gl रख देंगे तो ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी। देखो ये 5gl थी, तो ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 5gl रखेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। टेंशन में आप रखेंगे जैसे ही, तो टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो जो वेलोसिटी है वो निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी तो आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं आपको इसकी एक टेक्निक भी बता देता हूं। टेक्निक क्या बताता हूं बच्चों, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है,
कई बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता है कि टी लोएस्ट माइनस टी हाईएस्ट कितना होगा। क्रिटिकल कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं, तो बच्चों ये होगा 6 mg। ये बात ध्यान रखना, टी लोएस्ट माइनस टी हाईएस्ट क्या होगा, 6 mg होगा। mg दैट मीन्स वेट ऑफ बॉडी। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वेलोसिटी की बात करें बच्चों, जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी रूट जी आर। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है रूट जी आर, तो आप इसमें, और यहाँ पे हो जाएगी रूट 3gr और यहाँ पे हो जाएगी 5gr। ठीक है, जो अभी हमने ये पीछे पढ़ा था क्रिटिकल वेलोसिटी, यहाँ पर ये पढ़ा था जो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी बच्चों, तो अगर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो u की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5gl। तो जो आप यहाँ से u दे रहे थे, u जो ये a पॉइंट पे आप u दे रहे थे, ये कितना देना पड़ेगा, 5gl देना पड़ेगा, जिससे ये एक चक्कर मार ले। ठीक है, तो यहीं पर हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन में u की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी एक रिवॉल्यूशन के लिए, 5gl। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले अगर, अब इसमें देखो, इसको याद करने का तरीका ये है, जी आर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, या जी एल कर लो इसको। चलो, हमने लेंथ एल ली है, अगर रेडियस आर होगी तो आप आर लेना, तो ये जी एल है और ये जी एल है। तो आपको ऑड लॉ या ऑड नंबर आते होंगे 1 3 5, तो इससे आप वेलोसिटी याद रख सकते हैं। और जो लोएस्ट माइनस हाईएस्ट है वो 6 mg है। ठीक है, इसी के साथ, क्योंकि टाइम मैंने इसमें बहुत कम रखा है, एक ऑब्जर्वेशंस और है, वो ये रहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। यूए जो हमारी 5gl वेलोसिटी है, ये हमारी कहाँ की है, ये हमारी इनिशियल या बोल सकते हैं लोएस्ट पॉइंट की है। तो अगर ये वेलोसिटी 5gl से ज़्यादा होती है तो बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, 5gl से अगर ज़्यादा है, अगर 5gl ही हो गई करेक्ट, तो एक चक्कर लगाएगी अपना और उसके बाद फिर ख़त्म। अगर 2gl और 5gl, 2gl से तो ज़्यादा लेकिन 5gl से कम होगी, ये कम होगा। अगर बॉडी 2gl से ज़्यादा और 5gl से क्या होगा, कम होगा, तो आपका क्या होगा, आपका जो हमारा ये बॉडी है ये सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर 2gl हो गई, सपोज 2gl हो गई, तो बॉडी क्या करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ करेगा, और अगर 2gl से कम हो गई तो ये ऑसिलेट करेगा। ये इसके पीछे भी थ्योरी है, लेकिन 10 मिनट में थ्योरी नहीं हो पाती है। तो आपको कुल मिला के अगर मैं बता दूं बच्चों, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी ये ऑब्जेक्ट है या मास है, अगर ये मूव कर रहा है ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से हमने इसको लोएस्ट पॉइंट पे दी, तो हमारा जो वेलोसिटी और टेंशन है, ये हमारा टेंशन है। ठीक है, और हमारी जो वेलोसिटी है भैया, वो अभी हमने निकाली थी, वो ये होगी। ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी है। क्लियर है यहाँ तक? और इस वेलोसिटी से हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी। और आफ्टर देन बच्चों हुआ क्या, जब हमने क्रिटिकल कंडीशन लगाई, क्रिटिकल कंडीशन में आप देख सकते हैं जो हमारा ये वैल्यू है, जो इनिशियल वेलोसिटी है 5gl थी, और 5gl के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो गया और फाइनली हमारा ये कंडीशन निकली। बस आपको ध्यान रखना है कि 5gl होना चाहिए कंप्लीट सर्कल के लिए। 5gl से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 5gl से अगर कम हो गया तो सर्कुलर मोशन 2gl और 5gl के बीच में हुआ तो सर्कुलर मोशन नहीं देगा। 2gl से कम हो गया ऑसिलेट करेगा, 2gl ही हो गया तब भी ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो 5gl कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विशिंग ऑल द बेस्ट।